अगर आप अभी नई-नई माँ बनी हैं तो कुछ ऐसे सिम्पटम्स होते हैं, साइन होते हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है, जिससे आप अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में जान सकेंगी और कब क्या परेशानी बच्चे को हो रही है, आपको उस समय क्या करना है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकेंगी। तो बच्चे को पालने में आपको बहुत आसानी होगी। देखिए, सबसे पहला उसमें है, जब आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो ज़्यादातर बच्चे दूध पलटते हैं। दूध पीने के बाद ज़्यादातर कुछ ना कुछ दूध बच्चा उलट देता है। तो अगर आपने जितना दूध पिलाया उसमें से 25% दूध बच्चा अगर उलट रहा है तो ये नॉर्मल है। फटा-फटा सा दूध थोड़ा-थोड़ा सा अगर बच्चा उलट रहा है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप दूध पिलाती हैं उसके बाद बच्चा बहुत बड़ी-बड़ी उल्टी कर देता है या कई बार मुँह या नाक से उल्टी हो जाती है, तो ये सही नहीं है। ऐसे में हो सकता है आप गलती कर रही हो कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद आप डकार ना दिला रही हो। तो अगर डकार नहीं दिलाती तो आप डकार दिलाएँ, या अगर उसके बाद भी बच्चा दूध उलट रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा है या बार-बार उसको हपकी आ रही है, तो ये नॉर्मल नहीं है। ऐसे में आप डॉक्टर से दिखा सकती हैं, हो सकता है बच्चे के पेट में दर्द हो, इस वजह से भी बच्चा ऐसा कर सकता है। दूसरी चीज़ है बच्चे की पॉटी के बारे में। जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो वो एक दिन में 5 से 6 बार भी पॉटी कर सकता है, 6 से 7 बार भी पॉटी कर सकता है, जो कि नॉर्मल है। और अगर बच्चा 4-5 दिन में 1 बार पॉटी कर रहा है तो भी नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर एक दिन में बच्चा 6-7 बार से भी ज़्यादा पॉटी कर रहा है, या अगर पॉटी एकदम पानी की तरह हो रही है बच्चे की और बच्चा साथ में रो भी रहा है, आपको लगता है कि बच्चे को तकलीफ़ हो रही है, तो ये लूज़ मोशन हो सकता है या वायरल डायरिया भी हो सकता है। ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और वहीं अगर बच्चा 4-5 दिन में 1 बार पॉटी करता है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर उससे भी ऊपर हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बच्चे को कब्ज़ हो रहा है। ऐसे में आप डॉक्टर से सलाह ले सकती हैं और डॉक्टर कुछ ना कुछ उसका ट्रीटमेंट आपको बताएँगे। और अगला जो है वो है बच्चे का रोना। छोटे बच्चे ज़्यादातर कोई भी उनको परेशानी होती है तो वो रो के ही अपनी माँ को उसको बताते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को भूख लगी हो तो बच्चा बार-बार रोएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चा भूखा है और आप उसको फ़ीड कराएँगी। दूसरा होता है जब बच्चे का बिस्तर गीला हो जाता है, यानी बच्चे ने अगर चूचू या पॉटी की हो तो भी बच्चा रोएगा जब तक आप उसकी नैपी को, उसके डायपर को चेंज नहीं कर देंगी। ये भी नॉर्मल है। कई बार बच्चे को नींद आ रही होती है तो ऐसे में बच्चे शुरुआत में उलझते हैं, सोने के टाइम बच्चा उलझता है और कई बार रोने लगता है, और जब आप उसको थपकी देंगी, गोद में लेंगी तो बच्चा सो जाएगा। ये भी एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर आपने दूध पिला दिया, आपने बच्चे की डायपर नैपी चेंज कर दी, आप बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही हैं, इतना सब करने के बाद भी बच्चा लगातार रो रहा है, नहीं चुप हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को कोई और तकलीफ़ है। बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है या कहीं और दर्द हो सकता है या कोई और तकलीफ़ हो सकती है, तो ये नॉर्मल नहीं है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, बिल्कुल भी नहीं चुप हो रहा है, तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह ले सकती हैं। तो ये 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आपका बच्चा छोटा है। इन सभी बातों का ध्यान रखेंगी तो आपको अपने बच्चे को पालने में आसानी होगी।